हेलो भाई सभी को। तो वेलकम आपका एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है पोस्ट प्रेफरेंस। और जो भी जॉब प्रोफाइल आप फिल करोगे उसकी मतलब जो भी आप पोस्ट ऊपर फिल करोगे जो भी नीचे करोगे उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी क्या नहीं होगी, क्या किस जॉब के प्रोज है क्या कौन सा है, हर चीज़ को मैं डिटेल में बताऊंगा। तो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की मैं ट्राई करूंगा एज यूजुअल। भाई सबसे पहले तो बिगनर बच्चों को डाउट होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस एक्चुअली भरवाई किस टाइम जाती है, कि मेडिकल से पहले मेडिकल के बाद ऑफलाइन होगी ऑनलाइन, क्या सीन होगा क्या नहीं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मेडिकल वाले दिन ही आपकी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवाई जाती है। सबसे पहले जो आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें आपको आपकी बाकी डिटेल्स फिल करनी होती है, उसी के अंदर ऑप्शन होता है। आपको ऐसे डीपी CISF ऐसे नहीं डालना होता, उनके अलग अलग स्पेसिफिक कोड होते हैं। जैसे कि डीपी का होता है A, CISF का B, C, D, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग ABCD करके कोड होता है। तो आपको 6 कॉलम्स मिलेंगे, आपको सीरियल वाइज जैसा भी आपको जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा फिल करके देना है। उसके बाद जब आप अंदर जाओगे आपको कंप्यूटर में भी वही सेम चीज़ फिल करवाई जाती है। भाई एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना कि जब आपने जो फॉर्म में जो फिल किया ना, आपकी जो डिटेल्स जिस ऑर्डर में की हैं, जब जिस टाइम आपके कंप्यूटर में फिल करवाएंगे तो आपको ऑर्डर अपना चेंज नहीं करना है। पहले आपको जितनी भी डिटेलिंग करनी है, जितना भी सोचना है, जितना समझना है, पहले अपना कंफर्म करके जाना। एट ए मोमेंट वहाँ पे किसी बच्चे की सुन के किसी और की सुन के अपना प्रेफरेंस जो ऑर्डर है वो चेंज मत करना। आपने एक बार जो ऑफलाइन जो फॉर्म मिलेगा उसमें जो फिल कर दिया वो सेम आपको इन्फॉर्मेशन वो सेम ऑर्डर कंप्यूटर में भी फिल करवाना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी जॉब में क्या प्रोफाइल रहती है क्या नहीं रहता है, मतलब ऑल डिटेल्स। मैंने थोड़ा बहुत डिटेलिंग किया, अपने जो सिलेक्टेड भाई हैं दोस्त हैं उनसे भी पूछने की ट्राई की है भाई। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन में ऊपर नीचे हो सकता है। कोई ये मत बोलना कि बार बार कमेंट में आके भाई उसने तो ये बोला था उसने ये बोला है। मैं आपको मतलब पहले ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मतलब सबका चेंज होता रहता है। आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी, आपकी जो वैकेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग भी प्रमोशन का थोड़ा बहुत साल 6 महीने का ऊपर नीचे। तो बिल्कुल इसको वो मत लेना कि मैं आपको एक रफ आइडिया सा ही दे रहा हूँ। चलिए भाई सबसे पहले मैं अगर आपको बताने की ट्राई करूँ कि आपको एडवेंचर, अगर आपको एडवेंचर चाहिए लाइफ में, अगर आपको थ्रिल चाहिए तो सबसे बेस्ट फोर्स जो आपके लिए रहेगी वो है CRPF। आपको सबसे पीस मेंटेन करनी है अपनी लाइफ में, बिल्कुल वेल सेटल्ड लाइफ चाहिए, कोई हेडेक नहीं चाहिए, कोई ओवरबर्डन नहीं चाहिए। सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगी CISF। फिर अगर मैं बात करूँ लीव की कि आपके लिए लीव छुट्टियाँ कितनी होंगी पूरे ईयर में, तो DP और CISF में होता है कि 15 दिन की CL और 30 दिन की EL। और बाकी सब में जितनी भी पैरामिलिट्री हैं उनमें होता है 15 दिन की CL और 60 डेज की EL। इसका जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आपको DP और CISF में क्या होता है कि 13 मंथ की सैलरी मिलती है, बाकी सब में सिर्फ 12 मंथ की होती है। फिर अगर हम जो मेजर सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है प्रमोशन का, अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ कि किस फोर्स में कितने साल में प्रमोशन ऑलमोस्ट हो जाता है, तो भाई सबसे पहले अगर BSF की बात करें तो 7 से 8 साल। सबसे फास्ट प्रमोशन जो है वो है SSB का। SSB में ये मान लीजिए आप 4 से 5 साल में आप इंस्पेक्टर रैंक भी प्रमोट हो जाएंगे। सेम होता है CRPF में, उसमें भी 5 से 6 साल में आप प्रमोशन ले लेते हैं। सबसे जो हाईएस्ट रैंक तक जाने का आपके पास मतलब जो चांस होता है वो होता है SSB में। और सबसे जो स्लो प्रमोशन है वो है CISF और DP के। CISF और DP में ये मान लीजिए आप करीब करीब 12 साल तक आपको लग जाते हैं अगर आपको इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंचना है। फिर अगर हम रोल की बात करें कि आपको क्या रोल मतलब फाइनली मिलेगा वहाँ पे जब आप अपनी POP कंप्लीट करके जाएंगे, तो भाई आप एज ए प्लाटून कमांडर वहाँ पे अपॉइंट होते हैं। आपको प्लाटून कमांडर की जो वो होती है रैंक होती है, रैंक बोल लीजिए कुछ भी बोल लीजिए, वो मिलता है आपको प्लाटून कमांडर, वहाँ पे आप सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद अगर मैं ट्रेनिंग पीरियड की बात करूँ तो भाई ट्रेनिंग पीरियड होता है सभी का 52 वीक्स का एक्सेप्ट SSB। SSB का जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो होता है 48 वीक्स। अगर मैं और एक बस भाई मेरे पास आज की वीडियो में बताने के लिए यही था। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब लास्ट में भाई एक कमेंट आया था मेरे पास कल, उस भाई की मैं आपको रिक्वेस्ट मेरी तरफ से भी है और हर बॉर्डर स्टूडेंट की तरफ से है। वांटेड वाइन्स नाम करके उस भाई का यूट्यूब चैनल था, उसने एक हम्बल रिक्वेस्ट किया आप सबसे, और मेरी तरफ से भी भाई रिक्वेस्ट है, वो जितने भी बॉर्डर वाले स्टूडेंट हैं उनमें एक डर बना हुआ है कि भाई जिसको DP और CISF चाहिए उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो प्लीज़ भाई आप अपने प्रेफरेंस में वो चीज़ फिल मत करना। आप अपने सिर्फ शो ऑफ के लिए, एक फ्लैक्स मारने के लिए आप अपने एक जॉब तो ले लोगे, पर जिस बंदे को उसको डिजर्विंग जो बंदा था जिसको मतलब चाहिए थी उसके लिए अभी जॉबलेस है, उसके लिए वो जॉब बहुत कुछ आपको वो ज्वाइन नहीं करनी होगी। आप फ्लैक्स मारने के लिए कुछ भी मान लीजिए, आपका जो पर्सनल रीजन हो सकता है मेरे को नहीं पता। अगर आपका कंफर्म ही है कि भाई मेरे को CRPF ज्वाइन नहीं करनी और कोई जो फोर्स है सिर्फ मेरे को DP और CISF भी चाहिए, तो प्लीज़ भाई उस भाई की तरफ से और मेरी तरफ से और हर बॉर्डर स्टूडेंट की तरफ से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्रेफरेंस में कुछ और प्लीज़ फिल मत करना भाई। क्योंकि अगर आप एक बार फिल कर देते हैं ना उसके अंदर और आपको वो जो जॉब मिल गई, फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते उस चीज़ से। आपको अगर वो अपने पोस्ट खराब ही कर दिएगा, आपने उस टाइम पे वो ज्वाइन नहीं की। थैंक यू भाई, यही था आज बात मेरे पास बताने के लिए।
आपको वीडियो कैसे लगी और कोई आपके पास डाउट है पूछने के लिए किसी भी टाइप का, तो आप कमेंट में मोस्ट वेलकम। आप